बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथें गावा। और वो परमात्मा जिसको दर्शन के लिए शरीर हमको मिला है। शबरी को ज्ञान हो गया। शबरी ऐसे समाज में थी जहाँ पर पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी और पशुओं का मांस शादी विवाह में खिलाया जाता था। तो उन्होंने पूछा कि ये सब इतने पशु आए हुए हैं, भेड़ बकरी, ये किसके लिए हैं? तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा विवाह होगा उसमें कटेंगे। उसके अंदर आत्मा झकझोर गई कि अगर मेरा विवाह ना हो तो ये पशुओं की जान बच जाएगी। और वो अचानक जंगल की ओर निकल पड़ी और वहाँ उनको एक ऋषि का आश्रम मिल गया और ऋषि जी को बताया। वो पहले तो डरती थी ऋषि से मिलने में, झाड़ू बुहारी लगाती थी। ऋषियों ने खोजा कि झाड़ू कौन लगा जाता है, तब खोज किया कि वो लड़की मिल गई और उसको उन्होंने मंत्र दीक्षा दी। कहा बेटा तुम्हारा संकल्प बहुत अच्छा है और एक दिन तुम्हारे इस संकल्प के कारण भगवान को यहाँ आना पड़ेगा। तो लोग शास्त्रों में लिख दिया कि भाई वो ऐसे समाज थी, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, उनका शास्त्रों में ऐसा लिखा है। ये गलत है। जब हम ब्रह्म कान सर्व सर्व खलिदम ब्रह्म, जब सब ब्रह्ममय है, ईशावास विदम सर्वम, तो भेदभाव क्यों? ये नहीं, मनुष्य इसके द्वारा ही भेदभाव बनाए गए हैं निश्चित ही। क्योंकि भगवान भेदभाव करते तो फिर शबरी के पास क्यों जाते, शबरी के जूठे बेर क्यों खाते? और नौधा भक्ति में कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी भक्तियां हैं सब तेरे अंदर हैं, 9 प्रकार की भक्तियां, और इसलिए तू पूजनीय है, वंदनीय है। और सारी भक्तियों के बारे में बताया। और शबरी को आत्मज्ञान तो था ही, और उससे कहते हैं हमें बताइए कि हमारा कल्याण कैसे होगा, राम जी पूछते हैं। तब शबरी कहती कि नहीं, ये सब निर्धारित है। आप पंपापुर में जाएंगे, वहाँ सुग्रीव से तुम्हारी मित्रता होगी, हनुमान जी मिलेंगे और फिर लंका पर तुम चढ़ाई करोगे और सीता तुमको वापस मिल जाएगी। इतनी ब्रह्मज्ञानी थी और राम का मार्गदर्शन किया और उसी के बताए अनुसार राम जी गए। तो ये भेदभाव राम जी ने तो नहीं किया। ब्रह्म परमात्मा ने भी भेदभाव नहीं किया, उसके अंदर उतर गया परमात्मा। कितना दृढ़ विश्वास, कितनी उसके अंदर शौर्य और धैर्य जगा दिया उस कन्या के अंदर। पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन ब्रह्म जब उतर गया तो साक्षात देवी बन गई, साक्षात तो ब्रह्म बन गई, सिद्ध पुरुष बन गई, जो भगवान राम को भी सेवा करती है और उनका मार्गदर्शन करती बैठी रही। कहती है कि ये इस तरह से तुम्हारा कल्याण होगा। तो भगवान तो भेदभाव नहीं करते हैं। फिर आप बीच में, आदमी बीच में क्यों आ जाता है कि भाई इसको भगवान का भजन नहीं करना चाहिए, इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए? ये बातें गलत है। मनुष्य जो भी चाहे कमर कस ले और ईश्वर की तरफ आगे बढ़ेगा तो ईश्वर उसको दोनों हाथों में हाथ पसारे हुए अपने कलेजे से लगा लेगा। क्योंकि आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं, बस एक गंगा का जल है, बहता हुआ जा रहा है और हम गए अपनी बोतल में गंगा जल को भर लिया, कैन में भर लिया। वो जो गंगा जल है वो शांत है, कैन वाला, लेकिन गंगा का जल इतना प्रचंड प्रवाह है, सबको बहा ले जाएगा। ऐसे परमात्मा का प्रचंड प्रवाह है, चल रहा है, जो सारी सृष्टि को चला रहा है, सारा ब्रह्मांड उसके अंदर है और ब्रह्मांड उसके चारों ओर घूम रहा है और वो सब में विद्यमान है, व्यापक है। और जो एक कैन वाला पानी गंगा जल है वो शांत है वही, गुण भी वही है, लेकिन शक्ति अपार है। वो जो शक्ति उसमें गंगा वाले जल में है वो इसमें नहीं है। ऐसे ही हम भी परमात्मा के अंश हैं, एक बिंदु हैं, बूंद हैं एक। और बूंद जब सागर से मिल जाती है, उस परमात्मा से मिल जाती है, तो ये भी सागर बन जाती है। जब ध्यान करती है तो परमात्मा स्वरूप है। जब इस पर कोई आँच आती है तो परमात्मा वहाँ प्रकट होता है, उसकी रक्षा करता है और उसको बोध कराता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ नहीं, ये काम मत करो, इधर रास्ते पे चलो। वो फिर मार्गदर्शन करने लगता है।
ये सिद्ध पुरुषों और संतों के जीवन में ऐसा देखा गया है। और जिन लोगों ने इन संतों का, महापुरुषों का अपमान किया है, प्रताड़ित किया है, संत तो अपनी परीक्षा मान करके सहन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों को दंड मिला है, दुख मिला है। इसलिए हम सब लोग किसी से भेदभाव ना करें, सबको आगे बढ़ने का अवसर दें। ये हमारा देश महान है, इसमें बड़े बड़े साधु संत महापुरुष हुए हैं और परमात्मा एक है, वो किसी से भेदभाव नहीं करता है। जो परमात्मा की ओर बढ़ता है उसको परमात्मा अपने कलेजे से लगा लेता है। जहाँ तक कि मन चंगा कठोतिम गंगा, जब रविदास को अपने कलेजे से लगा सकता है, उसका पत्थर नदी में तैर सकता है और बड़े बड़े विद्वानों को उनको नतमस्तक करने के लिए बाध्य कर देता है, तो उस परमात्मा को हम चुनौती क्यों देते हैं? कोई भक्त आगे बढ़ रहा है तो उसमें सहयोग ना करें तो परेशान तो कम से मत करें। ओम नमः शिवाय। सबको प्रणाम।